अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ही लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नए मसले के साथ मैं आपकी बारगाह में फिर से हाज़िर हूँ और वो नया मसला इस प्रकार से है कि आम तौर पर लोग सवाल अपने मोबाइल में कुरान शरीफ वगैरह रखते हैं या दुआएं वगैरह रखते हैं। तो किसी ने सवाल किया हज़रत कि जो बंदा अपने मोबाइल में कुरान पाक रखता हो या सूरतें रखता हो, तो अब उस बंदे के लिए बेवुज़ू या नापाकी की हाल में उस मोबाइल का छूना कैसा है। अब चूँकि आजकल का माहौल ये है कि बसा औक़ात ज़्यादातर लोग जो है अपने अपने मोबाइलों में कुरान शरीफ लोड कर लेते हैं, ऐप्स की शक्ल में आते हैं कुरान शरीफ, या फिर अंदर से पीडीएफ की शक्ल में लोड कर लेते हैं उसको। बहरहाल पीडीएफ की शक्ल में कुरान शरीफ लोड किया गया हो या फिर ऐप की शक्ल में कुरान शरीफ को लोड किया गया हो। अब इन तमाम सूरतों में जबकि आम तौर पर लोग कुरान शरीफ वगैरह लोड कर लेते हैं या उर्दू की किताबें, अहादीस करीमा की किताबें अपने मोबाइलों में लोड कर लेते हैं, तो अब लोड करने के बाद उसको मोबाइल में जो रखते हैं, अब इंसान चूँकि हमेशा बावुज़ू नहीं रहता है, बेवुज़ू भी रहता है और कभी कभी नापाक भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में पूछा कि हज़रत ये बताइए, जब वो नापाक हो जाता है और उसके मोबाइल में कुरान शरीफ भी है या दुआएं वगैरह भी हैं, तो अब ऐसी सूरत में वो अपने मोबाइल को छू सकता है कि नहीं छू सकता है, इस ताल्लुक़ से सवाल किया गया था। तो मैं इसका आपको बहुत तेज़ी के साथ इसका जवाब दे दूं और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे हर नए मसले की जानकारी के लिए और हर नए वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। बहरहाल मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, इस ताल्लुक़ से किताब है जिसका नाम है फ़तावा अलीमिया। फ़तावा अलीमिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 107 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है। फरमाते हैं अल जवाब बिऔनिल मलिकिल वहाब से कि मोबाइल या कैसेट और सीडी में, अब चूंकि कैसेट और सीडी ये चीज़ें बंद हो गई हैं, आजकल मोबाइल मल्टीमीडिया का दौर है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, तो सीडी और कैसेट का दौर बंद है, तो आज मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल ही के ताल्लुक़ से समझ लेते हैं और आप भी इसी को समझें। फरमाते हैं मोबाइल, कैसेट और सीडी में जो आवाज़ या हरूफ व नक़ूश महफूज किए जाते हैं वो बअैन ही मोबाइल वगैरह में महफूज नहीं होते। यानी जैसा कुरान शरीफ है उसी तरह से मोबाइल महफूज नहीं होते हैं, बल्कि कुछ आदादी कोड इशाराती अंदाज में इकट्ठा होते हैं और मखसूस सॉफ्टवेयर आवाज़ व नक़ूश से अखज़ करके यानी ले करके स्क्रीन या स्पीकर पर उसी अंदाज में ज़ाहिर करता है जिस अंदाज में स्क्रीन या स्पीकर में वक्त जमा था। इसलिए सीडी व मेमोरी में जो कुछ जमा होता है वो सब गैर मरसूम यानी लिखा हुआ नहीं होता है, उसकी तस्वीर नहीं होती है, और गैर मकतूब यानी कि लिखा हुआ नहीं होता है कलम के ज़रिए से ता वक्त के वो स्क्रीन पर ज़ाहिर ना हो। यानी इनके कहने का मतलब ये मैं आपको वाज़े कर दूं, इनके कहने का मतलब ये है कि मोबाइल के अंदर जो कुरान शरीफ होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है, वो एक ऐप के ज़रिए उससे होता है जो कहीं किसी कुरान शरीफ वगैरह से अखज़ कर लिया जाता है। अब वही जब भी आप उस ऐप को खोलते हैं तो वही चीज़ आपको दिखाई जाती है, आप उसी चीज़ को देखकर पढ़ते हैं। अब इन्होंने जो आखिर में कहा कि जब वो कुरान शरीफ आपकी स्क्रीन पर हो, यानी जब हम और आप ऐप्स को खोलें और जब कुरान शरीफ की आयत करीमिया स्क्रीन पर दिखाई दें, उस वक्त में बेवुज़ू उस स्क्रीन को छूना दुरुस्त नहीं होगा, ये साहिब किताब फरमाते हैं। और अगर वो हम उस ऐप को खोल ही नहीं रहे हैं या पीडीएफ फाइल में कुरान शरीफ मौजूद है, हम उसको नहीं खोला है, तो ऐसी सूरत में छूने में कोई हरज नहीं है, छू सकते हैं, छूने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर हम कुरान शरीफ या हदीस करीमा या कोई भी कुरान की आयत को अगर खोलते हैं और स्क्रीन पर उसकी आयतें कुरानियाँ नज़र आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में बेवुज़ू उसको छूना दुरुस्त नहीं होगा और ऐसे ही नापाकी की सूरत में भी छूना दुरुस्त नहीं होगा। आगे भी ये कुछ फरमाते हैं, उसको भी आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे फरमाते हैं और जब स्क्रीन पर बशक्ल मकतूब नज़र आए यानी लिखा हुए तौर पर नज़र आए, तो अगर वो आयत कुरानियाँ हैं तो उनको बेवुज़ू छूना जायज़ नहीं। अलबत्ता स्क्रीन पर जब वो आयत नुमाया हों और अगर स्क्रीन को ना छुआ जाए तो बेवुज़ू भी उसे पढ़ने में हरज नहीं। यानी अगर स्क्रीन पर कुरान शरीफ है मौजूद और हम उसको अगर छुए नहीं और ऐसी देख के पढ़ते रहें बगैर हाथ लगाए, तो ऐसी सूरत में उसको पढ़ने में कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं,
छूना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आगे फरमाती है, कोई हरज नहीं है। इस तफसील से वाज़ेह हुआ कि मोबाइल CD वगैरह में कुरानी हरूफ नक़ूश महफूज नहीं होते हैं, तो उनको कुरान करीम के हुक्म में नहीं रखा जाएगा। लिहाजा जिस मोबाइल CD या कैसेट में कुरान पाक मौजूद हो उसे बेवजू छूना जायज़ है। अलबत्ता जब स्क्रीन पर आयात करीमा नुमायाँ हों यानी दिखाई दें तो उन आयात को बेवजू छूना नाजायज़ व गुनाह है। इरशाद बारी ताला है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के तुम मत छुओ मगर पाकी के हाल में। और अगर किसी मोबाइल में कुरानी आयात ही महफूज हों तो भी उस मोबाइल को कुरान मजीद का हुक्म ना होगा, बल्कि संदूक में महफूज कुरान करीम की तरह है, अलबत्ता उसका अदब बेहतर है। यानी आखिर में उन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी कि जिस मोबाइल में कुरान शरीफ महफूज है उस मोबाइल को छूना, ये इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि जैसे कुरान शरीफ किसी संदूक में रखा होता है, संदूक को छूने में कोई हरज नहीं है, ऐसी मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ है तो उसको छूने में कोई हरज नहीं है। हाँ, उस मोबाइल का जिसमें कि कुरान शरीफ मौजूद है उसमें उसका अदब व एहतराम करना ये ज़रूरी है। बहरहाल मसला मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसके इसी से मिलते जुलते इसके अलावा कोई और भी मसाइल आपके जहन में हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बहुत ही ख़ास बात यह है कि मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बीमारियों के इलाज और बीमारियों के लिए कुछ दवाइयाँ इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बयान करूँगा। और आप लोगों की क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें।